जय हिंद। तो आज हम पॉलिटी का लेकर आए हैं जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। आप लोगों को बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये सारे एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो किया गया था 26 अक्टूबर 1962 को। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। प्रथम बार जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुआ था उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, तो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1975 में तीसरे राष्ट्रीय जो था आपातकाल की घोषणा किसने किया था। तो किया था फखरुद्दीन अली अहमद ने। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। तो किया था 26 जून 1975 को। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। तो किया जा सकता है युद्ध के में, बाह्य आक्रमण में और सशस्त्र विद्रोह में। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 1 महीने में। आगे बढ़ते हैं, आगे है 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है। तो ये है राज्य के राज्यपाल के। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को कितने दिनों में संसद की स्वीकृति मिल जाती है। तो मिल जाता है 2 माह में। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है। तो ये लगाया जा सकता है 3 वर्ष तक। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। तो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं किया गया है। तो नहीं किया गया है वित्तीय आपात स्थिति। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा किसके शासनकाल में किया गया था। तो किया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। तो कर सकता है राष्ट्रीय आपातकाल की, राज्य संवैधानिक आपातकाल की और वित्तीय आपातकाल की, यानी इनमें से सभी सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है। तो रहता है राष्ट्रपति के हाथ में। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी विधेयकों को निम्नलिखित से किसके बीच जो है विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है। तो रखा जाता है राष्ट्रपति के। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है। तो वो कर सकता है वित्तीय विधेयक के लिए।
आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पड़ता है वैसे ही बनी रहती है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया था। तो जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। तो ये होता है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारियों का निलंबन करना। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। तो ये कहा था हृदयनाथ कुंजरू ने। आगे बढ़ते हैं अगला 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो किया जाता है अनुच्छेद 356। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। तो ये थे बीबी गिरी। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा देखते हैं केरल, तीसरा बिहार और चौथा पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। तो किया जा चुका है 3 बार। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान है। यानी देखते हैं कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कि करतार सिंह वाद जो है अल्पसंख्यक का अधिकार है। दूसरा है कि इंदिरा साहनी वाद कार्य क्षेत्र में महिला का अधिकार है। तीसरा है कि एडीएम जबलपुर वाद जो है आपातकाल में नागरिकों का। और चौथा है कि विशाखा केस केंद्र राज्य के संबंध में। तो इसमें से राइट हो जाएगा कि एडीएम जबलपुर जो है वाद अधिकार जो है आपातकाल में नागरिकों का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपातकाल के समय में निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निलंबित होता है। तो ये होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।